नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर प्रयास मिश्रा और स्माइलिंग ग्रुप्स की तरफ से मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं मेटाबॉलिक डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, जितनी इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रेवलेंट नहीं है, उससे ज़्यादा मेटाबॉलिक डिजीज़ इंडिया में आजकल प्रेवलेंट है। मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन कौन सी? जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। जी हाँ, ओबेसिटी जिसे हम मोटापा मान के ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो आज की तारीख में एक डिजीज़ बन चुकी है। और ये मेटाबॉलिक डिजीज़ स्पेशली कोविड जिनको होता है, उनमें अगर मेटाबॉलिक डिजीज़ भी प्रेजेंट हैं तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं केसेस। तो पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में। मोटे मोटे तौर पे डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन बॉडी में सिक्रीट ही नहीं हो पा रहा। जो पैनक्रियाज है उसके सेल्स डिस्ट्रक्शन में चले जाते हैं, इस वजह से इंसुलिन ही नहीं बन पा रहा। और इंसुलिन हमारा बॉडी में सेल्स के द्वारा ग्लूकोज का यूजअप होने में मदद करता है। तो इंसुलिन नहीं है, ग्लूकोज बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। दूसरी तरफ टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें क्या हो रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। मतलब इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, लेकिन सेल में इंसुलिन का रेजिस्टेंस है। वो सेल इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रहा, लिहाजा वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहा। इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाए? देखिए, डायग्नोसिस तो डॉक्टर करेगा, लेकिन उससे पहले कुछ की फीचर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसका ट्रायड है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। यानी कि पॉलीडिप्सिया मतलब आपको बार बार प्यास लग रही है, पॉलीफेजिया यानी खाना खाने के बाद भी आपको भूख बार बार लग रही है, और पॉलीयूरिया यानी आपको यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ रहा है। और इसका आप सीधा सा इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपको रात को बहुत बार उठ के टॉयलेट जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, दैट इज़ पॉलीयूरिया। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी है तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड ग्लूकोज चेक करवाइए। दूसरा आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन लेमन लैंग्वेज में बीपी बढ़ गया। अच्छा, इसकी रेंजेस हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि एक इंसान का 120/80 बीपी होता है, लेकिन आप सिस्टोलिक 121 से लेके 139 तक बॉर्डर लाइन मान सकते हैं, और उधर 81 से लेके 89 तक बॉर्डर लाइन मान सकते हैं। अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर जा रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है। तीसरा आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी में एक तो होता है बॉडी मास इंडेक्स, वो आप गूगल करके भी अपना निकाल सकते हैं। उसमें बस आपको अपना हाइट और वेट डालना होता है और आपका बीएमआई निकल जाता है। तो अगर आपका बीएमआई इंक्रीज्ड है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा, आपको रात को सोते टाइम बहुत ज़्यादा खर्राटे आते हैं। ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके साथ में जो भी लोग सो रहे हैं वो आपको अगले दिन बताएंगे कि भाई साहब बहुत खर्राटे लेते हो। या अगर ऐसा होता है कि रात को सोते सोते कई बार आपकी नींद टूट जाती है, तो भी आपको ओबेसिटी एक बार रूल आउट करनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे आसान तरीका है इंच टेप लेके अपने पेट की चौड़ाई को नापना। इंडिया में मेल्स में 90 और फीमेल्स में 80 to 85 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस से अगर ज़्यादा है आपका एब्डोमिनल गर्थ, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान क्या देना है? पहली चीज़, अवॉइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिफाइंड फूड्स। रिफाइंड फूड्स में क्या आता है? रिफाइंड शुगर, रिफाइंड राइस, रिफाइंड फ्लावर्स, मैदा एक्सेट्रा। इसको अवॉइड करिए। टेक मोर एंड मोर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, टेक मोर एंड मोर फाइबर। इसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जरूरी हैं। हाइपरटेंशन के लिए स्पेसिफिकली मैं आपको कहूँगा कि अवॉइड यूजिंग एक्स्ट्रा सॉल्ट इन योर डाइट। जो बन के आ गया जितना है उसमें एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं डालना, और अगर ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ मत खाइए उसे। जो हम अचार और चटनियों का यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट कंटेंट होता है, उसे भी अवॉइड कीजिए। इसके साथ आपको मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग हेल्प्स टू रिड्यूस योर वेट। एक आइडियल वेट आपकी बीएमआई के हिसाब से आपको गूगल पे मिल जाएगा, सबका अलग अलग होता है। उस रेंज में अपना वेट रखिए। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।